आज से 2 दशक पहले जब उत्तर प्रदेश में क्राइम अपने पैर पसार रहा था, आतंकवाद धीरे धीरे प्रदेश में बढ़ता जा रहा था, तब उस समय एसटीएफ का गठन हुआ, स्पेशल टास्क फोर्स। एसटीएफ के गठन होने के बाद जिनकी सबसे ज्यादा प्रदेश में तूती बोल रही थी, जिनसे अपराधी खौफ खाते थे, उनके ऊपर अब एक वेब सीरीज भी बनी है। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा वेब सीरीज इस समय बहुत ज्यादा पसंद की जा रही है और वही इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आपने देखा रणदीप हुड्डा को रोल में अविनाश मिश्रा के, और अब आप रियल जो सुपर कॉप हैं उनको भी यहाँ पर देख लीजिए, अविनाश मिश्रा जी। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले सर, आपकी हमने वेब सीरीज देखी, आपका जो सुपर कॉप वाला जो ओहदा है वो अब हम आपको सामने से देख पा रहे हैं। तो सर, ये जो वेब सीरीज आई है, इसमें जो दिखाया गया है, जिस तरीके से सारी चीजें क्राइम पर कैसे लगाम आपने लगाई, माना जाए कि सब कुछ वैसा ही सेम चीजें हुई थी। देखिए, वेब सीरीज जो बनी हुई है वो रियल घटनाओं पे ही बनी हुई है, लेकिन साथ में बॉलीवुड तड़का भी उसमें है, जिसमें मनोरंजन भी देना ज़रूरी है। तो कुल मिला के जो मनोरंजन वाला पार्ट है उसे अलग अलग कर दें तो रियल में सारी कहानियाँ सही हैं। यानी कि जिनके एनकाउंटर्स उसमें दिखाए गए हैं, जिस तरीके से अयोध्या में सर आरडीएक्स पकड़ा गया, सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई, अब वो सारी चीज़ें जो है उसमें रियल दिखाई गई। हाँ, लगभग रियल दिखाई गई। तो सर, जब एसटीएफ का गठन हुआ तो क्या सबसे बड़ा टास्क, क्योंकि आपसे अपराधी कांपते थे, और ये जो हर हर महादेव महादेव के भक्त वाला जो एंगल दिया गया है, अपराधी खुद जाते थे थाने में, कहते थे कि हमको बंद कर दीजिए वरना अविनाश मिश्रा हमारा काल बन के घूम रहे हैं। अब देखिए, मैं भक्त तो हुई भोले बाबा का, जी। इसमें कोई संदेह नहीं है, और उनका आशीर्वाद और कृपा हमेशा रही है। एक जुनून रहता था काम करने का, और कुछ ऊपर वाले ने भी साथ दिया कि मेरी पहली पोस्टिंग मेरठ में हुई थी, और 4-6 महीने निकलने के बाद ही मेरे से एक इनकाउंटर हुआ आमने सामने, जिसमें 3 लोग मारे गए। शुरुआत वहीं से हो गई और वो फिर लगातार चलती रही। एसटीएफ बना, एसटीएफ श्री प्रकाश शुक्ला के लिए बना था, साथ में संगठित गिरोह के लिए बना था। मेरी पोस्टिंग मऊ में थी, तो एसटीएफ बनने से पहले मुझे मऊ से लखनऊ बुलाया गया, क्योंकि उस समय तक श्री प्रकाश का आतंक बहुत हो चुका था। फिर मुझे उस टीम में शामिल किया गया जो पहले से ही श्री प्रकाश पे काम कर रहे थे, सत्येंद्र सिंह, राजेश पांडे, तेवतिया जी। चौथा मुझे शामिल किया गया, बाकी और स्टाफ था। फिर जब एसटीएफ की घोषणा हुई तो यही 5-6 लोग एसटीएफ में उनकी पोस्टिंग हुई। हम लोगों ने अपने हाथों से एसटीएफ ऑफिस संभाला, उसको मतलब इस काबिल बनाया कि हम लोग उसमें बैठ सकें। इस कंडीशन में हम लोगों को मिला था। सभी लोगों ने मिलकर मेहनत की और फिर एसटीएफ चल दी, जो आज भी चल रही है। सर, कुछ ऐसी बात जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो, जो वेब सीरीज़ के ज़रिए छूट गई हो या फिर वेब सीरीज़ में दिखाया भी गया हो, तो वो तो एक सर एक्टिंग के ज़रिए वो तो एक फ़िल्म है, लेकिन जो रियल हीरो सुपर कॉप हमारे सामने है, वो अपने कोई अनुभव एक साझा करें इस तरीके का। देखिए, अनुभव तो बहुत हैं साझा करने के लिए भी, लेकिन अभी जो वेब सीरीज आई है उसमें मेरे ख्याल से अभी 4-5 एपिसोड आए हैं। अभी 2-3 एपिसोड और आएंगे, उसके बाद फिर सेकंड सीरीज बनेगी। तो उसमें तो जो दिखाया गया, आपको एक अयोध्या दिखाया गया, एक ऋषिकेश दिखाया गया, अभी आगे 2-4 और सीन हैं इसमें। निर्भय गुजर का है और सचिन पहाड़ी का है। सचिन पहाड़ी एक ऐसा क्रिमिनल था कि मैंने श्री प्रकाश के बाद अगर किसी का मीडिया उसको कवरेज मिला है तो सचिन पहाड़ी को मिला है। आप लोग शायद उस समय याद भी होगा आपको। तो अनुभव तो बहुत हैं, और इस समय सारे अनुभव, क्योंकि वेब सीरीज बन रही है तो सारे अनुभव बताऊंगा तो डायरेक्टर नाराज़ हो जाएंगे। सर, फिल्म में भी क्या आप, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी आपके पूरे कमरे में जो चित्र लगे हुए हैं, वो सभी जो कलाकार हैं उनके साथ आपने फ़ोटो खिंचवाई है, क्या आप उस शूटिंग में शामिल रहते थे? मुझे ये लोग इन्वॉल्व रखते थे, मुझसे कहते थे सर कम से कम लखनऊ में अगर होता है तो आपको रहना है। और जब ये स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी तो मुझे डायरेक्टर बोलते थे, राइटर बोलते थे, एक ही आदमी है, कि नहीं आपको मेरे साथ रहना है, तो मुझे रहना पड़ता था। रणदीप बोलते थे नहीं था, जब जितना आप मेरे साथ आप रहोगे मैं उतना पकड़ पाऊँगा आपको, तो मैं उनके साथ भी रहता था। और सब लोग अच्छे नेचर के हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। शूट पे बुलाते थे मुझे, मैं शूट पे भी चला जाता था, तो मेरा कोई रोल नहीं है। सर, एसटीएफ की बात करें तो जब गठन हुआ और ऐसा कहा जाता था कि पावर्स जो है वो पुलिस से ज़्यादा एसटीएफ को दी गई ताकि जो है लगाया जा सके, लेकिन कई बार तमाम लोग इसका विरोध भी करते हैं कि इतनी पावर भी नहीं होनी चाहिए, बेलगाम हो जाती है एसटीएफ, अपनी मनमानी करने लगती है। तो एसटीएफ की अगर कार्यप्रणाली की बात करें, लंबे समय से आप उसमें रहे, फिल्में भी उस पर बनती रहती हैं, हम देखते हैं, तो क्या कार्यशैली है सर? पावर का मतलब ये नहीं है कि हम लोग को
एसटीएफ वालों को कोई गलत काम करने की छूट मिल गई है। पावर का मतलब ये है कि जिस काम के लिए हमको सिविल पुलिस में कई दिन लग जाते हैं, जैसे कहीं मान लीजिए अदर स्टेट पे जाना है, तो वो कई स्तर पे उसकी परमिशन, ये फॉर्मेलिटीज, वो एसटीएफ में क्या है कि आपने तुरंत फ़ोन से बोला सर ये इन्फॉर्मेशन है, हमें जाना, महाराष्ट्र जाना है, यस गो। ये सुविधाएं हैं, गाड़ी वाड़ी की सुविधाएं हैं, वेपन्स की सुविधाएं हैं, और कोई सिर पे बोझ नहीं है क्राइम के अलावा कि लॉ एंड ऑर्डर या किसी की लड़ाई झगड़े, कुछ किसी से मतलब नहीं, पॉलिटिशियन से कोई मतलब नहीं। और हैं कुछ लोग रख लेते हैं लेकिन वहाँ ज़रूरत नहीं है, तो मिसयूज का तो कोई मतलब नहीं है। अब कभी कभी हो भी जाता है, हर तरह के लोग हैं। बड़े बड़े गुंडे माफियाओं से पाला पड़ा सर, एनकाउंटर्स भी किया और झगड़ा भी, उनसे दुश्मनी भी मोल ली। एक डर भी मन में कभी कदार सर ज़रूर आता होगा कि ये इतने बड़े माफिया हैं, उनके साथ आप है, तो एक मन में कभी परिवार भी है सर आपका, उसको लेके डर रहता था? अपने स्वयं को लेकर कभी डर नहीं रहा। सदैव मेरे महादेव मेरे साथ रहे, महाकाल मेरे साथ रहे, मेरे गुरुजी मेरे साथ रहे। आपने अगर सीरीज देखी होगी तो एक उसमें करेक्टर गुरुजी का भी है, वो मेरे रियल गुरुजी के ही ऊपर है वो करेक्टर। हाँ, परिवार को लेके हमेशा संशय रहता था, डर रहता था। कभी कोई सर हमला हो या कोई धमकी? धमकी तो बहुत आती थी फ़ोन पे। मुझे गारंटी अवार्ड मेडल मिला हुआ है, तो उसमें मुझे एक लैंडलाइन फ्री थी। मुझे फिर वो मजबूरी में पूरी लैंडलाइन ख़त्म हटानी पड़ी घर से, मोबाइल रखवाना पड़ा घर पे। तो आती थी लेकिन कोई उसका फ़र्क मेरे ऊपर नहीं पड़ता था, लेकिन फैमिली की चिंता रहती थी। मुझे 2003 में वाई श्रेणी सिक्योरिटी भी मिली, जो 2014 तक चली। फिर 2014 में क्यों हट गई, मैंने पता करने की कोशिश नहीं की और किसी ने मुझसे पूछा नहीं। बिकॉज ये जो सर रियल हीरोज़ हैं, रियल कॉप्स हैं जिन्होंने क्राइम पे लगाम लगाई, चाहे वो एसटीएफ के हों, चाहे वो डिफेंस के किसी भी सेक्टर से हों, उन पर वेब सीरीज़ बन रही, लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं। लखनऊ कानपुर की या यूपी की भाषा में बड़ी चल रही है वेब सीरीज़। आगे भी सर इस तरीके की इन रियल हीरोज़ पर फिल्में बननी चाहिए। देखिए, लोग आपके ऊपर बनाएं, वो अच्छा लगता है। आप ऐसे काम करें कि आपका मैसेज जाए कि अरे यार, वो किसी में हो, आर्मी में हो, फोर्स में हो, किसी में हो, खुद ट्राई करके बनवाना या खुद अपने को अपने काम के साथ साथ चार अपने साथियों को भी काम अपने साथ लेके उसको आगे बढ़ा के फिर अपने को शो करना, वो थोड़ा सा मुझे ख़राब लगता है। और बननी चाहिए। आप अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसके ऊपर निश्चित बननी चाहिए। तो सर अब अविनाश मिश्रा जी सुपर कॉप इस समय क्या करते हैं सर? पूरी ज़िंदगी आपने क्राइम के बीच में गुजार दी, अभी जीवन कैसा चल रहा है सर आपका? अब तो थोड़ा सा इसमें इंडस्ट्री में ही थोड़ा सा टाइम देते रहते हैं। अब जब से ये सीरीज आई है तब से तमाम प्रोड्यूसर के फ़ोन आ रहे हैं, राइटर्स के फ़ोन आ रहे हैं कि सर हम मिलना चाहते हैं, कुछ कहानियाँ हम भी लेना चाहते हैं। और दूसरा, मैं एक किताब भी लिख रहा हूँ क्योंकि ये फिल्मों में वो सी चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी, तो मैं किताब भी लिख रहा हूँ। एसटीएफ के बाद फिर सर कहाँ पे रहे, आपकी जर्नी कैसी रही है? मैं एसटीएफ के बाद फिर 2009 तक एसटीएफ में रहा, 2009 से फिर मैं एटीएस में रहा। दोनों में सर क्या अंतर, अगर हम हमारे दर्शक जानना चाहें, एटीएस क्या होता है, एसटीएफ क्या होता है, किस तरीके से कार्यशैली? क्योंकि एसटीएफ तो एक संगठित गिरोह के खिलाफ काम करता था और एटीएस टेरर, फेक करेंसी, ड्रग्स, इन पे काम करता था। एसटीएफ का कितना भी मतलब बड़ा सर्किल हो जाए तो कंट्री तक ही सीमित है। एटीएस में कंट्री से बाहर आपको काम करने का आनंद, अनुभव मिलता है और वो मुझको बहुत मिला। आपको किसी मिशन में ऐसा यादगार मिशन? मैंने बहुत मिशन किए हैं। मैंने नेपाल, दुबई, सिंगापुर, स्पेन, पाकिस्तान रहे सर आप? मैं रहा नहीं हूँ, मैंने ऑपरेशन करा है। अच्छा, वहाँ जाके ऑपरेशन करके, वही सर एक बड़ी बात है, पाकिस्तान में जाके ऑपरेशन करके। मैं गया नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन मैं बैठ के मैंने करा है। अच्छा। तो वो एटीएस का अनुभव है। और जो मेरे बॉसेस थे, जैसे सब्बरवाल साहब रहे और हमारे ये असीम साहब, इन लोगों का बहुत सपोर्ट मिला एटीएस में। एसटीएफ में उनको और झा साहब, सत्येंद्र वीर सिंह और राजेश पांडे जी। और तो जब सपोर्ट मिलता है आपको काम करने का तो फिर आप कर सकते हैं, और फिर उसके साथ साथ जुनून आपके अंदर हो कि करना है। अब यहाँ देखने में आ रहा है कि बहुत से लोग पार्किंग जोन समझ के आने लगे हैं टाइम पास करने के लिए। टाइम पास कर रहे हैं, किसी ऐसी टीम में लग गए जो उसका टीम इंचार्ज अच्छे काम कर रहा है, उसमें शामिल हो गए,
तो वो टीम का सर एक अहम रोल हो जाता है, जो आपके साथ में लोग रहते हैं उनका भी एक अहम रोल रहता है कि वो भी ईमानदारी से काम करें, तभी आप आगे बढ़ पाएं। यस, टीम का बहुत फ़र्क पड़ता है, टीम का और लीडरशिप का, दोनों का बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपको अच्छा लीडर मिला हुआ है और आपके साथ अच्छी टीम है और हम में जुनून है और हमारा नेटवर्क ऐसा है, तो 100% सफलता है। बिना रिजल्ट के सोचे कि क्या होगा, करिए, जो होगा देखा जाएगा। बाकी महादेव साहब, बाकी महादेव साथ में, बाबा गुरुदेव साथ में हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो अविनाश मिश्रा जी ने हमसे बात की, इनके ऊपर फिल्म इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा वेब सीरीज चली, इसमें रणदीप हुड्डा ने इनका रोल निभाया है। और कहना है कि टीम अच्छी होनी चाहिए, आपके बॉस अच्छे होने चाहिए और एक मन में जज्बा होना चाहिए, एक अच्छी सोच होनी चाहिए, डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जो क्राइम है वो धीरे धीरे अब कम हो रहा है। और इनके जैसे जो ऑफिसर्स हैं, अगर वो आगे निकल कर आते हैं, किसी मुहिम को अपने हाथ में लेते हैं, तो उसको कंक्लूजन तक पहुंचाते हैं। और यही वजह है कि इस तरीके के ऑफिसर से जितने भी गुंडे, माफिया, अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, वो थर थर कांपते हैं। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ।